ठीक है, यूनिट 1 के 2 पॉइंट रह गए हैं, साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक देयर आर मेनी डिसिप्लिन्स रेंजिंग फ्रॉम मेडिसिन एंड astrophysics to aggregate zoology and social sciences where scientists a process called scientific method is used to advance their knowledge and understanding। ठीक है, तो अब हम स्टैटिस्टिक्स के लिए जो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या प्रोसेस है, हम आस्क का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आस्क करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। आस्किंग अ क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। डिफाइन द प्रॉब्लम। द क्वेश्चन राइज ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन लेड टू स्टेट अ प्रॉब्लम। देन फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, यहाँ पे हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं H0 और H1, अल्टरनेटिव यहाँ साइंटिफिक हाइपोथेसिस जिसे बोलते हैं। कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, यहाँ पे क्वेश्चनर बना के हम उसको क्या कहते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, देन उसके ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स और अप्लाई करके एनालिसिस करते हैं, देन हम रिजल्ट आता है। कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, अगेन एनालिसिस द रिजल्ट, ड्राइंग कंक्लूजन, कम्युनिकेट द रिजल्ट्स, उनकी बेस पे हम उसे फिर रिजल्ट कम्युनिकेट करते हैं। स्टैटिस्टिकल नोटेशन, इसमें तो काफ़ी नोटेशन हमने स्टडी भी किया है पूरे कोर्स में, कुछ मैंने आपको पढ़ने के लिए भी दी थी, ये 47 है, कुछ मैं अगेन पढ़ देता। कैपिटल P पॉपुलेशन के लिए यूज़ हो रहा है, स्मॉल सैंपल प्रोपोर्शन के लिए यूज़ हो रहा है, कैपिटल X पॉपुलेशन एलिमेंट, स्मॉल x सैंपल के लिए। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी तकरीबन हम सारी अपने कोर्स में स्टडी कर चुके हैं। उन्होंने नहीं की, उन्होंने कोशिश करनी है कि इसे यहाँ पे ही कंप्लीट कर लें। यूनिट 1 रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ मिस है तो बताए, नहीं तो हम यूनिट 2 स्टार्ट करें। क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें ठीक है, ओके बेटा, फिर हम यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इसमें क्या स्टडी करनी है, हमने वेरिएबल, उसकी टाइप्स, डेटा एंड टाइप्स, पॉपुलेशन उसकी टाइप, सैंपल एंड उसकी टाइप्स। वेरिएबल ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया, हमने अ कॉन्सेप्ट दैट कैन बी मेजर्ड। और जो वेरिएबल की टाइप है, वेरिएबल कैन बी कैटेगराइज इन 3 डिफरेंट वेज, द कैजुअल रिलेशनशिप, डिजाइन ऑफ स्टडी एंड द यूनिट ऑफ मेजर। कैजुअल रिलेशनशिप, नंबर 1, in casual relationship studies 4 types of variable may operate. These may be, number 1, change variable that are reasonable for bringing about change in a phenomena, phenomena में change होने की वजह से change variable कहते हैं। number 2, variables which affect the link between cause and effect variables. number 3, outcome variables which result from the effects of a change variable. 4, connecting or linking variables which in certain situations are important to complete relationship between cause and effect. इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल। ऑलरेडी हमने स्टडी किया इंडिपेंडेंट क्या होता है, जिसकी वजह से कोई चेंज होती है, डिपेंडेंट जो किसी की वजह से चेंज होता है, एक्सट्रेनियस जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं, और इंटरवेनिंग जिसकी वजह से कोई चीज इफेक्ट हो जाती है। Like it is a link between independent and dependent variables. Sometimes without the intervention of another variable, it is impossible to establish a relationship between independent and dependent variables. Second टाइप क्या है, मेजर डिजाइन ऑफ द स्टडी। डिजाइन ऑफ द स्टडी में हमारे पास जो आ रहा है, नंबर 1, एक्टिव वेरिएबल्स हैं और एट्रीब्यूट वेरिएबल्स हैं। सम कॉमन टाइप्स ऑफ वेरिएबल आर गिवन एज बिलो। बाइनरी वेरिएबल, these variables take only 2 values. Categorical variables, usually an independent variable or predictor, contains values indicating membership in more than one possible categories. For example, gender, male, female, material status, married, single, divorced, widow, ये category variable है। Confounding variables are variable that has hidden effect on the experiment, इसे confounding बोलते हैं। Continuous variable, a variable with infinite number of values, जो continuously continue रहता है।
डिपेंडेंट वेरिएबल, आउटकम्स और रिस्पॉन्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, इसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर. Nominal variable, it is another name of categorical variable. Ordinal variable, similar as categorical variable, but there is clear order. For example, income level of low, middle and high. अब income level को हमने low, middle और high define किया है, order में दे लिया. Interval variables, and interval variables is a measurement where the difference between two values is meaningful. The difference between the temperature of 100 and 90 is the same as 80 and 70. अब पता लग गया 100 टेम्परेचर 90 टेम्परेचर के दरमियान 10 का डिफरेंस है, 80 और 70 के दरमियान भी 10 का डिफरेंस है. रेशियो वेरिएबल, सिमिलर टू इंटरवल बट हैज मीनिंगफुल जीरो, सेम ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं. क्वालिटेटिव वेरिएबल, अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एनी वेरिएबल दैट कांट बी काउंटेड, फॉर एग्जांपल हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू. नॉमिनल एंड ऑर्डिनल वेरिएबल फॉल अंडर दिस अम्ब्रेला, जिसे हम क्वालिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं. क्वांटिटेटिव वेरिएबल, a broad category of any variable that can be counted, for example has numerical value associated with it. Variable fall in this category include discrete variable and ratio. discrete variable और ratio variable quantitative हैं, और जो दूसरे nominal और ordinal वो qualitative हैं. Third, 2.1.2 less common type of variable data. Some less common types of, इससे पहले हमने कॉमन टाइप है जो कम कॉमन है उनको. एट्रीब्यूट वेरिएबल, एट्रीब्यूट नेम, अनदर नेम ऑफ एन कैटेगोरिकल वेरिएबल इन स्टैटिस्टिक सॉफ्टवेयर, जैसे हमने सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया था SPSS. और अ वेरिएबल दैट इज नॉट मैनिपुलेटेड इन डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. कोलिडर वेरिएबल, a variable represented by a node on a casual graph that has paths pointing in as well as out. Covariate variable, similar to an independent variable, it has an effect on the dependent variable but it usually not the variable of interest. इसका इफेक्ट होता है लेकिन ये वेरिएबल इंटरेस्ट का नहीं होता. Criterion variable, another name for a dependent variable when the variable is used in non-experimental situation. Dichotomous variable, another name for a binary variable. Dummy variable, used in regression analysis when you want to assign relationship to uncounted categorical variable. For example, if you had the categories as does, as dogs and owns a car, you might assign 1 to mean as dogs and 0 to mean owns a car. Endogenous variable, similar to dependent variable, they are affected by other variable in the system. Used almost exclusive in econometrics. Exogenous variable, variable that affects others in the system. Indicator variable, another name for a dummy variable. Intervening variable, a variable that is used to explain the relationship between variables. Latent variable, a hidden variable that can't be measured or observed directly. Manifest variable, a variable that can be directly observed or measured. Manipulated variable, another name for independent variable, सच है जिसे मैनिपुलेट करते हैं. Mediating variable, variable that explain how the relationship between variables happens. For example, it could explain the difference between the predictor and criterion. Moderating variable, changing the strength of an effect between independent and dependent variables. For example, psychotherapy may reduce stress level for women more than men. For sex moderates the effect between psychotherapy and stress level. Nuisance variable, an extraneous variable that increase variability overall. Observed variable, a measured variable usually used in SEM. Outcome variable, similar in meaningful to a dependent variable but used in a non-experimental study. Polycotomous variable, variable that can have more than two values. Predictor variables, similar in meaning to the independent variable but used in regression and in non-experimental